दोस्तों जेई मेन वालों का वेट इज नॉट फाइनली ओवर बट इट इज एक्सटेंडेड। आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि फाइनली ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है कि आपका रिजल्ट अब डिले हो चुका है। कितने दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, डिले क्यों हुआ है और क्या कुछ एक्चुअली चल रहा है एनटी के अंदर, इन सभी चीजों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाई जेई मेन 2026 रिजल्ट डिलेड। देखो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलती रहती हैं अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट से, और इस वीडियो में भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको बताया ही था जब लास्टली जो भी इनकी अपडेट आई थी, जब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद की जा रही थी 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा, बिकॉज थिंग्स वेर रियली सेटल्ड आउट इन दैट एरिया। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां तक एनटीए की बात है, इन्होंने अभी तक ऑफिशियल आंसर की ही नहीं रिलीज की थी जो फाइनल थी, तो शायद रिजल्ट में भी डिले होने की कुछ चांसेस है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप होता है। तो इसी चीज को मैं अभी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, कैसे आपका रिजल्ट आएगा, क्या कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, इन सभी को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं ऑथेंटिकली और ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें आपको शेयर करता रहता हूं, कॉलेज रिव्यूज को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आपका रिजल्ट डे की अनाउंसमेंट थी जब फाइनल अपडेट था, ये रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, बेसिकली गोइंग टू बी अपडेटेड, लेकिन आपकी जो रिजल्ट डेट है उसको अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, योर रिजल्ट डेट अर्लियर वाज 12 फरवरी, जो आपकी 12 फरवरी की रिजल्ट की तारीख थी उसको अब चेंज करके 16 फरवरी कर दिया गया है। ठीक है, दैट इज अ मेजर चेंज, यानी 4 दिन का 4 डेज 4 दिन का यहाँ पे एक्सटेंड या डिले या पोस्टपोन किया गया आपका रिजल्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप खुद भी जाके इस पे चेकआउट कर सकते हैं सारी अपडेट्स, लेकिन मैं रेगुलरली अपडेट जो है अपने चैनल के माध्यम से भी आपको शेयर करता रहता हूं। ठीक है, नई बात नहीं है, एनटीए से उम्मीद की गई थी कि अब की बार चीजें कहीं ना कहीं सॉर्टेड होंगी। जैसे कि आप जानते हो कि एनटीए पहले रिक्रूटमेंट वाले एग्जामिनेशन और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों को कनेक्ट करवाता था, बाद में डिस्क्रिपेंसीज देखी गई तो इनको बोला गया कि आप रिक्रूटमेंट वाले एग्जामिनेशन जो है उनको मत कनेक्ट कराओ, आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कनेक्ट कराओ, ताकि टाइमली हो सके चीजें और चीजें टाइमली बढ़ सके, और उसी की वजह से जेई का एग्जामिनेशन, जेई मेन का एग्जामिनेशन एनटीए लेता था। लेकिन अब वापिस कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें हरकतें देखी जा रही है। कोई बोल रहा है कि पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया था, रिजल्ट अनाउंस हो गया था, कुछ स्टूडेंट्स ने रिजल्ट लॉगिन करके देख भी लिया, लेकिन बाकी बाद में उसको डिसेबल कर दिया गया, लिंक को वहां से हटा दिया गया रिजल्ट को। तो कुछ मामला क्या है, क्या रिजल्ट आया है या नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में। देखो दोस्तों, ऑफिशियली एनटीए इज द ऑथोरिटी जो रिजल्ट पब्लिश करेगी। ऑब्वियसली आपका एग्जामिनेशन भी उसी ने लिया था, तो अभी तक ये अपडेट है कि 16 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली 12 फरवरी को आना चाहिए, लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझो। जैसे कि इससे पहले क्या था, आपका रिजल्ट आने से पहले, मतलब जो भी आपका ये रिजल्ट रहेगा, इसके आने से पहले आपकी एक फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, वैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स आपने देखा होगा, थंबनेल में कुछ कुछ लिख के बता रखा है फाइनल आंसर की आ गई, लेकिन अभी तक कोई फाइनल आंसर की आपकी आई नहीं है। जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही बेसिकली रिजल्ट होता है, आना चाहिए। अभी कुछ चीजें हैं, या तो रिजल्ट, अब बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, बिकॉज फाइनल आंसर की में बहुत लोगों ने चैलेंजेस किए थे। अब इतने सारे चैलेंजेस के बाद क्या होता है, कुछ चैलेंजेस अप्रूव हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो अप्रूव होते हैं चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है और सभी रिजल्ट को चेंज भी करना पड़ता है। जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सबको चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप रिजल्ट को चेंज करोगे, 13 लाख बच्चे हैं, राइट, 13 लाख बच्चों के लिए करोगे, तो इट डेफिनेटली टेक सम टाइम एंड टेक सम efforts to do that. Okay, so आपका रिजल्ट डेट में मेजर चेंज है। यहाँ पे 16 फरवरी 2026 को आपका रिजल्ट आएगा। वैलेंटाइन डे से पहले आना था पहले, लेकिन अब आप आराम से मना सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट कैसा आएगा वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप कुछ इस तरीके से अपने रिजल्ट को देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रिजल्ट मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपकी बेहतरीन सी तस्वीर लगी होगी, उसके बाद ये आपकी कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने लॉग इन करके अपने पोर्टल पे, सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनटीए का, तो यहाँ पे सेशन 1, सेशन 2 और ओवरऑल 3 सेक्शन है। ओवरऑल आपको नहीं नजर आएगा, सेशन 2 नहीं नजर आएगा, सेशन 1 का ही रिजल्ट आएगा, यानी पहले वाला कॉलम ही आपको अब की बार रिजल्ट में पता चलेगा। इसके बाद आप कट ऑफ, बहुत लोगों को मुझसे अक्सर पूछते हैं सर क्या
हम कट ऑफ देख सकते हैं? क्या हम ऑल इंडिया रैंक AIR देख सकते हैं? तो देखो दोस्तों, जिसे CRL भी कहते हैं, ठीक है। अभी क्या देखो दोस्तों, यहां पे आप ऑब्वियसली कट ऑफ नहीं देख सकते हो, ऑल इंडिया रैंक नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ सेशन 1 का रिजल्ट आएगा अभी, ठीक है। सेशन 2 का रिजल्ट नहीं आया है। जब आप दोनों एग्जामिनेशन दे दोगे, उसमें से बेस्ट कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे यहां पे परसेंटाइल निकाली जाएंगी सभी बच्चों का, ठीक है। और उसी के माध्यम से दोनों चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, कट ऑफ और ऑल इंडिया रैंक यानी CRL। आपकी CRL तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कट ऑफ जो होती है वो आपको बताती है कि आपको JEE एडवांस का अटेम्प्ट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जब आएगा, जब इसी तरीके से आपको रिजल्ट में पता चलेगा, सेशन 1 का पता चल जाएगा। अब वो 16 तारीख को आएगा, वो मैंने पहले बता दिया। उसके बाद आप पर परसेंटाइल कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो आपकी रैंक कितनी है। हालांकि रैंक नहीं पता चलेगा और सेशन 2 के बाद रैंक चेंजेस हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली दोस थिंग्स आर अप्लाइड, लेकिन वो चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वही यहाँ पे मेरा कहने का माध्यम था। ओके, ये चीजें बहुत क्लियर होगी। तो हमने उम्मीद की थी कि एनटीए अब की बार टाइमली सारी चीजों को करेगा, लेकिन फिर से डिले देखा जा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, बट एनीवेज लेट्स होप कि रिजल्ट सही आए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास जो रेस्पॉन्स शीट आ रही है वो सही नहीं है। तो रेस्पॉन्स शीट ही सही नहीं है तो रिजल्ट कैसे सही आएगा? तो ऐसी चीजें भी है कहीं ना कहीं जो बहुत सारे स्पेकुलेशंस को रेस कर रही हैं। बट एनीवेज हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें स्मूथली चलेंगी और सही तरीके से आपको रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा, उसी की उम्मीद हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जाते जाते एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो है आपकी कट ऑफ। कट ऑफ ऐसा है दोस्तों, बहुत टेंटेटिव होता है, लेकिन ऑन एन जनरल जो अभी तक ट्रेंड देखा जा रहा है और इधर उधर से जो पता चल पा रहा है बच्चों से, वो ये कि जनरल की आपकी लगभग 93 to 95 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। गिवन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और सारे स्कोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसके बाद लगभग इस रीजन में आपकी कट ऑफ देखी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की 80 to 82 के बीच में कट ऑफ परसेंटाइल की कट ऑफ देखने की संभावना है। एससी एसटी की 60 to 62 और एसटी की यहाँ पे 47 to 49 की परसेंटाइल की कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है, राइट। ये कट ऑफ फिर से बता देता हूं दोस्तों, टेंटेटिव है, तो 100% आप श्योरिटी मत रखना कि यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कैन चेंज एज वेल, लेकिन लगभग इसी के आसपास उम्मीद की जा रही है कि आपकी कट ऑफ लाई करेगी। और पता कब चलेगा कट ऑफ? अभी तो नहीं पता चलेगा आपको, बिकॉज आपका सेशन 2 हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज हमें काफी सारा आइडिया लग जाता है। 16 फरवरी को काफी कुछ हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ टिप्स आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अपने स्कोर कार्ड को प्लीज सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वो हर कॉलेज में आपको देना पड़ेगा एज ए प्रूफ जो आपके मार्क्स आए हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं आप प्रेडिक्टेड कॉलेज। अगर आप इंडिया में कहीं पे भी है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कॉलेज मिलेगा मेरे को, या क्या कॉलेज बेहतर हो सकता है, क्या मुझे नई सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच बेहतर हो सकती है, किसके लिए मुझे आगे जाके जॉब के ज्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो आप हमारे साथ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप स्पेसिफिकली जा सकते हो पर्टिकुलर कॉलेज में, राइट। हमारी काउंसलिंग सपोर्ट और दूसरी चीजें भी अवेलेबल है, आप रेगुलरली उनको भी फॉलो अप कर सकते हो। अब आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ को चेक करिए हर कॉलेज का, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और फिर काउंसलिंग को ज्वाइन कीजिए और मॉक सीट अलॉटमेंट भी आप देख सकते हैं। अब हर काउंसलिंग अथॉरिटी में जाके बैठ जाना, क्योंकि उसमें बहुत फालतू की फीस लगती है आपकी। सो उससे पहले जब आप काउंसलिंग में एनरोल होते हो, उससे पहले हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपको हेल्प कर पाए कि कैसे आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड आगे ले जा सकते हो, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट दोस्तों। आपका फिर से एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में डिले है, एंड लेट्स होप कि रिजल्ट अब सही तरीके से आ जाए, एटलीस्ट जब 16 तारीख को आ रहा है और कोई डिलेज ना नजर आए। अगर आप इस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहती है, और रेगुलर बहुत सारी चीजें हम आपको ऑथेंटिकली शेयर करते हैं, जो बहुत लोग शायद आपको बताने में इच्छुक नहीं होते हैं, बिकॉज उनको बैच बेचने होते हैं, अपने टेस्ट सीरीज बेचने होते हैं। हमारा ऐसा कोई फंडा नहीं है, हम लोग ऑनेस्टली जो भी चीजें हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वीडियो आपने बहुत अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरीके से दोस्तों मैंने एक डिटेल कवरेज किया हुआ है, जहां पे बताया हुआ है क्यों जेईई मेन सेशन 1 में बच्चे फेल हुए हैं, मेजर गलतियां कौन सी थी जिनको आप सेशन 2 में ना दोहराएं। अगर उस डिटेल वीडियो को भी देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे और वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।